हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल बाय नीलम। मैं आप सबका अपने चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो गाइस देखिए, आप लोग, मेरे पतिदेव की पैकिंग शुरू हो गई जाने के लिए। इनकी छुट्टी ख़त्म हो गई है और इनको कल सुबह निकलना है। तो इसलिए अभी हम शाम के समय 4 बजे के करीब में बैठ के यहाँ पे पैकिंग इनकी शुरू कर रहे हैं। और इनको ज़्यादा सामान लेके जाना है क्योंकि ये इस बार ट्रांसफ़र जाने के लिए छुट्टी जो मिलती है 10 दिन की, उसमें आए थे। तो इसलिए इनके पास ज़्यादा सामान है और मैं एक एक सामान ढूंढ के और धो के सब कुछ मैंने इकट्ठा करके रख दिया है। लेकिन बोले कि चलो, मेरा मतलब मैं फ़ोल्ड करके दे रही हूँ और ये अपने बैग में अपने हिसाब से सामान रखते हैं क्योंकि ये लोग छोटे बैग में भी बहुत सारे सामान मतलब जो भी जितना होता है रख लेते हैं। और वही चीज़ मैं करती हूँ तो मेरे से कम ही होता है। इनका अपना सामान बोलते हैं कि मैं खुद से रखूँगा, जो मुझे पता रहेगी। देखिए, इस बैग में ये अपना स्लीपिंग पैड डाल रहे थे, लेकिन मैंने इससे बोला इनको कि आप इसमें मत डालिए, आप दूसरे बैग में डालिए। इस बैग में ज़्यादा सामान आता है तो आप फिर इसको बाहर ही रख लीजिए, नहीं तो हाथ में ले लीजिएगा। पहले आप सारे सामान आप इसमें डाल लीजिए। और इनकी जहाँ पे पोस्टिंग हुई है वहाँ पे सर्दी बहुत है, तो इसलिए इनको सर्दी के भी कपड़े लेके जाने हैं। स्वेटर वगैरह जो भी है, इनर वगैरह लेके जाना है इनको सर्दी के हिसाब से कपड़े, इसलिए इनके पास ज़्यादा कपड़े सामान वगैरह हो गया है। मैं बोली जो भी ज़रूरत वाला है वही लेके जाइए, बाकी अगली बार आइएगा तो फिर लेके जाइएगा। फिर भी आप देखिए कि इनका कितना बैग तैयार होता है, इतना सारा सामान। और मैं फ़ोल्ड करके इनको दे रही हूँ। मैंने बोला कि प्रेस कर देती हूँ, तो बोले नहीं, आप रहने दो। मैं वहाँ पे जब मुझे ड्यूटी जानी होती है तो तुरंत मैं अपना प्रेस करके हैंगर में लगा के रखता हूँ, फिर मैं कपड़े पहन के जाता हूँ क्योंकि मैं अपने यूनिफॉर्म को फ़ोल्ड करके नहीं रखता। मुझे प्रेस करके सीधे सीधे कपड़े पहनना मतलब पसंद है, इसलिए इन्होंने मुझे प्रेस करने से मना कर दिया कि तुम कपड़े मत प्रेस किया करो, क्योंकि रहने दो, मैं सब कुछ वहीं लेके जाऊँगा, बैग में ले जाऊँगा। फिर मतलब मुझे इस पर वो क्या कहते हैं, सिलवट सी आ जाती है जो, वो मुझे पसंद नहीं है। कि मैं जब भी ड्यूटी जाता हूँ तभी मैं मतलब हैंगर में लगा के रखता हूँ प्रेस करके, तब पहनता हूँ। इसलिए तुम रहने दो, तो मैं नहीं की। बाकी जो भी और इनके कपड़े हैं वो बोले हैं कि मैं बस 2 कपड़े ले जाऊँगा जो मेरा घर का है, बाकी तो सारे यूनिफॉर्म ही लेके जा रहे हैं क्योंकि बैग में जगह नहीं है। मैं बोली भी कि और 1-2 स्वेटर वगैरह ले लीजिए, तो बोल रहे हैं कि नहीं। फिर इनके बूट वगैरह बहुत सारे वैसे चीज़ हैं जो ये बैग में नहीं आ पाएंगे। और देखिए आप लोग कि यहाँ पे पैकिंग शुरू हो रही है। और अब मैं इनसे पूछ रही हूँ तो ये बोल रही हैं ये चीज़ रहने दो, ये चीज़ रहने दो। और मैं बोल रही हूँ कि देखिए, जो भी आपका सामान है आप ले लीजिए। फिर जाते हैं तो वहाँ पे मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि तुमने मुझे ये नहीं दिया। मैं एक चीज़ उनको याद दिला रही हूँ कि ये ले जाना है, ये ले जाना है। तो बोले नहीं नहीं, रहने दो। और गाइस, मैं पैकिंग कर तो रही हूँ साथ में, लेकिन मतलब जब इनका जाने का दिन आता है ना कि मतलब इनकी छुट्टी परसों ख़त्म हो गई, जानी है, तो 2 दिन पहले से ही मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं सामने रो नहीं पाती, लेकिन मेरे दिल में क्या चलता है और कैसे मतलब मैं क्या बताऊँ। जो मेरी तरह रहती होंगी लेडीज़ वो समझ सकती हैं, जो मेरे जैसी होंगी। और फिर मेरे दिमाग में ये टेंशन होने लगता है कि कल से बच्चे, घर वगैरह सब कुछ मुझे अकेले ही देखना होता है। और फिर इन लोगों की ड्यूटी भी ऐसी है, जो ये लोग वहाँ रहते हैं, तो इसकी टेंशन मुझे अलग से बनी रहती है कि फिर ये ड्यूटी पे हैं तो क्या। और इनकी ड्यूटी हमेशा बॉर्डर वगैरह पे रहती है, तो मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा टेंशन होती रहती है। इस वजह से मैं ये जब यहाँ नहीं रहते ना, तो मैं सही बताऊँ आप लोगों को, मैं पूरे टाइम क्या बताऊँ, मैं फ़ोन अपने पास से अलग नहीं रखती क्योंकि ये कब फ़ोन कर दे, क्या कर दे। बच्चे लोगों को भी बता के रखी हूँ कि आप लोग अगर फ़ोन खे हो, पापा जी का फ़ोन है तो तुरंत उठाना। और दोनों बाबू ऐसा ही करता है सब। और ये कभी भी फ़ोन कर देते हैं ये करने के लिए कि मैं 2 दिन फ़ोन नहीं करूँगा तो ये रहेगा, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। तो फिर इसकी वजह से मैं फ़ोन मतलब मिनट सेकंड के लिए भी अपने आप से अलग नहीं रखना चाहती, क्यों इनका फ़ोन कब आ जाए। और देखिए, इनकी बैग पैक हो गई और बोले ठीक से बंद नहीं रहा था, तो बोल रहे हैं कि देखो कैसे इसमें तुमने ज़्यादा सामान रखवा दिया।
और अभी ठीक से नहीं हो पा रहा है। और अभी भी अब देखिए कि इनके कितने बैग हो जाएंगे, कोई ठीक नहीं है। फिर मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ कि बोलिए मैं कुछ ले जाने के लिए खाना वगैरह बना दूँ, तो ये मना कर रहे हैं मुझे कि नहीं मत बनाओ। मतलब मैं जब भी कुछ भी इनको देती हूँ ना, अपनी मर्ज़ी से ज़बरदस्ती बना कर देती हूँ, क्योंकि ये कुछ भी ले जाना पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं नहीं रहने दो। फिर मैं चली गई और गाइस देखिए इनके 3-4 बैग तैयार हो गए। और अब मैं शाम के खाना बनाने के लिए तैयारी करने आ गई। अब मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। मैं बर्तन वगैरह नहीं धोई थी खाने के बाद, क्योंकि बर्तन सब ऐसे ही पड़े थे। फिर मैं सो गई, बाबू दोनों सब बैठ के इनके साथ मूवी देख रहे थे और मैं जाके अंदर आराम कर रही थी खाना वाना खाने के बाद। और इसके बाद मैं बर्तन नहीं धोई थी, तो इसलिए मैं फिर अभी यहाँ पे सारे बर्तन पे इकट्ठा करके पहले साफ़ कर लेती हूँ। फिर देखती हूँ कि खाने में बनाने के लिए क्या बोलेंगे, वही बनाऊँगी। वैसे मैं इनको बोल रही हूँ कि रात को आप बोलिए तो कुछ कल सुबह के लिए बना दूँ, जो भी खजूर वगैरह जो भी कुछ बहुत से ऐसे चीज़ हुए। तो बोले नहीं रहने दो, कुछ भी मत बनाओ, मेहनत मत करो। वैसे भी तुम्हें डॉक्टर ने किचन में रहने से मना किया है, क्योंकि मेरी आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बोले कि ज़्यादा चूल्हे के पास नहीं रहना है, गर्मी में नहीं रहना है, डॉक्टर ने बोला है। तो ये बोल रहे हैं रहने दो, 1-2 घंटे खड़ी होगी फिर और ज़्यादा आँख में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं, मुझे तो करना ही पड़ेगा, अकेले के लिए करूँ चाहे फिर इनके लिए करूँ। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे चाय बना रही हूँ। पहले 2 कप चाय बनाती हूँ, ये और मैं बैठ के पहले पी लेंगे। उसके बाद खाना बनाऊँगी, क्या बनाना है जब ये बताएंगे तभी बनाऊँगी। और चाय बन गई। और देखिए गाइस मैं इनके लिए छोटे कप में चाय लेके जा रही हूँ। आज बोली हूँ कि आपको मेरे साथ तो चाय पीनी ही है, क्योंकि ये चाय नहीं पीते हैं। फिर बोले कि करेला की भुजिया और सेवई और रोटी बना दो, सादा खाना, क्योंकि मैं हेवी नहीं खा के सोऊंगा, मुझे सुबह ही उठ के जाना है। और फिर सुबह इतने जल्दी उठूँगा तो फिर मुझे मतलब खाना मेरा ठीक से पचेगा या नहीं पचेगा, तो इसलिए सादा सिंपल खाना बना दो। तो मैं यहाँ पे करेला की भुजिया काट ली और इसमें मैं नमक मिला के और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दी हूँ। और फिर मैं इसको अच्छे से मैश करके धो लेती हूँ कि जो इसके करेले का करवाहट है वो अच्छे से निकल जाएगा। मैं फिर इसे 2-3 बार धो के करेले को रख दी। अब मैं आटा गूँध लेती हूँ और फिर मैं जल्दी से भुजिया रोटी बना लूँगी। ये गए हैं दूध लाने, क्योंकि दूध नहीं थी, तो बोले हैं कि मैं दूध लेके जब तक आता हूँ। और मार्केट में इनको कुछ पेपर वगैरह भी निकलवानी थी, तो इसलिए बोले कि मैं जा रहा हूँ, कैफ़े भी जाऊँगा, थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। जब तक तुम भुजिया रोटी वगैरह बना लो, फिर मैं दूध लेके आऊँगा तब बनाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इनको पेपर निकलवाने थे, तो इसलिए इनको टाइम लग जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे भुजिया छौंक दी और देखिए इसमें मैं 1-2 प्याज भी डालूँगी। और फिर भुजिया जब बन जाएगा उसके बाद मैंने रोटी बना ली और सेवई भी बना ली, दूध लेके आ गए तो। और खाना तैयार हो गया। और दिन का जो मैंने ये दाल बनाया था साबुत मसूर वाली, वो है, मैंने बची थी तो मैंने इनको दे दी। इनको तो वैसे भी दाल पसंद है। खाना वाना हो गया। अगर मेरी वीडियो आज की आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा दिल मेरे लिए भेज दीजिएगा। और देखिए मैं किचन भी साफ़ कर दी। और चलिए अब मैं चलती हूँ गाइस, मैं आ गई अब कमरे में सोने के लिए। रात के 11 बज गए हैं, बच्चे दोनों सो गए हैं और मैं भी अब जा रही हूँ जल्दी से सो जाने के लिए, क्योंकि मुझे कल सुबह ही उठनी है। इनकी कल सुबह की ट्रेन है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।